आप देख रहे हैं आचार्य नवीन एडुकेयर और मैं हूं नवीन सर। आज इस ऑडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को चाणक्य या कौटिल्य के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसटीईटी की जो आगामी परीक्षा होने वाली है उसमें स्नातक स्तर से प्रश्न पूछे जाने की बात जो है विज्ञापन में की गई है। तो यदि हम स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम देखें तो उसमें राजनीतिक विचारक भी आते हैं। तो हम लोगों को प्रमुख जो राजनीतिक विचारक हैं और उनके जो प्रमुख विचार हैं उसको भी जानना क्या है, ज़रूरी है। तो मैं आपको पार्ट वाइज जितने राजनीतिक विचारक हैं उनके बारे में बताऊंगा। इस ऑडियो में मैं आपको चाणक्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये ऑडियो सुनने से तभी फ़ायदा होगा जब इसको और इसके तथ्यों को आप अपने कॉपी पर भी क्या करेंगे, लिख लेंगे। अतः आप पेपर पेन का इस्तेमाल करते हुए इस ऑडियो वीडियो का लाभ उठाए, यह मेरा सजेशन होगा। देखिए, चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त यह एक ही व्यक्ति के तीन अलग अलग नाम हैं। ठीक है, चाणक्य कहिए कि कौटिल्य कहिए कि विष्णुगुप्त, एक ही बात है। चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त का जन्म जो है, ऐसा अनुमान किया जाता है, पूरा क्लियर तिथि नहीं है ज्ञात, लेकिन अनुमान किया जाता है कि 375 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 283 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका निवास पाटलिपुत्र में था। इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी और वहीं पर वे प्राध्यापक का भी कार्य किए थे। और चाणक्य को का जो है उस समय जो आपको पाटलिपुत्र का शासक था नंद वंश का, उन्होंने क्या किया था, तो चाणक्य का अपमान किया था और उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, उसको युद्ध में हरा करके मगध में मौर्य वंश की नींव डाली और चाणक्य उस शासन व्यवस्था के या राज्य के जो है वह महामंत्री बने। चाणक्य की प्रसिद्धि जो आपको राजनीति विज्ञान में है वह उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र के कारण है। देखिए, अर्थशास्त्र नाम से तो अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि सभी विषयों की जो है चर्चा की गई है। चाणक्य के क्या विचार थे न, विभिन्न आपको राजनीतिक तथ्यों के प्रति उनको याद रखना हमारे लिए ज़रूरी है एग्ज़ाम की दृष्टि से। चाणक्य अपने अर्थशास्त्र ग्रंथ में जो है वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया है। उन्होंने समाज को कर्म के आधार पर जो है चार वर्गों में बांटा है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में चाणक्य ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है, तथापि उसकी टिप्पणियों से ऐसा लगता है कि वह राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत का समर्थन नहीं करते थे, बल्कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत के वे जो है पक्षधर थे। चाणक्य शासन व्यवस्था में राजतंत्र के समर्थक थे। राजतंत्र का उन्होंने समर्थन किया है, उनको उपयोगी शासन प्रणाली माना है। जानते हैं, चाणक्य या कौटिल्य के बाद के जो राजनीतिक चिंतक हुए, उन्होंने राज्य कहलाने के लिए 4 आवश्यक तत्वों की चर्चा की है: भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। चाणक्य
इस परिभाषा की मान्यता नहीं देते हैं। चाणक्य जो है सप्तांग सिद्धांत का समर्थन करते हैं, अर्थात चाणक्य का मानना है कि राज्य के जो है वह 7 अंग होते हैं और यही सातों अंग परस्पर संबंधित होकर राज्य कहलाते हैं। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि सप्तांग सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? तो चाणक्य ने किया है। चाणक्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में जिन 7 अंगों की चर्चा की है आपको राज्य के, तो वे हैं स्वामी या राजा, अमात्य या मंत्री, जनपद या भूमि या प्रजा या जनसंख्या, चौथा है दुर्ग या किला, पांचवा है कोष या राजकोष, छठा है दंड जिसमें कि बल, डंडा या सेना आ जाती है, और सातवां है सुहृद या मित्र। चाणक्य का मानना है कि ये जो 7 अंग हैं राज्य के न, वह शरीर के 7 अंगों की भांति है। चाणक्य कहते हैं कि स्वामी जो है वह जिस तरह व्यक्ति का सिर होता है न, उसी तरह राज्य के लिए स्वामी होता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह व्यक्ति की, मनुष्य की आंखें होती है, उसी तरह राज्य के लिए अमात्य या मंत्री होती है। फिर कहते हैं कि जिस तरह व्यक्ति के लिए जंघा अथवा पैर होती है, उसी तरह राज्य के लिए भूमि, प्रजा या जनसंख्या होती है। फिर कहते हैं चाणक्य कि जिस तरह व्यक्ति के बाहें होती है, उसी तरह आपको राज्य के लिए दुर्ग या किला का स्थान होता है। फिर चाणक्य कहते हैं जिस तरह व्यक्ति का मुख होता है, उसी तरह राज्य के लिए कोष या राजकोष होता है। फिर चाणक्य कहते हैं जिस तरह व्यक्ति का मस्तिष्क होता है, उसी तरह राज्य के लिए आपको दंड भी होता है। और फिर चाणक्य कहते हैं जिस तरह व्यक्ति का कान होता है, उसी तरह राज्य के लिए आपको मित्र भी होता है। ठीक है, तो इस तरह चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत का समर्थन किया है। चाणक्य का मानना है कि राज्य का काम केवल जो है बाहरी और आंतरिक प्रशासन को ही सुनिश्चित नहीं करना है, बल्कि राज्य जो है उनका काम जनता या प्रजा का कल्याण करना, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना आदि भी है। चाणक्य का मानना है कि राज्य को जो है मानवीय या दैविक आपदा से प्रजा को क्या रखना चाहिए? सुरक्षित रखना चाहिए। चाणक्य की तुलना जो है राजनीति विज्ञान में पाश्चात्य दार्शनिक मैकियावेली से किया जाता है ना, यानी कौटिल्य की तुलना यूरोप के प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिक मैकियावेली से किया जाता है, क्योंकि मैकियावेली की जो पुस्तक थी द प्रिंस और चाणक्य की जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, इसमें काफ़ी समानता देखने को मिलती है। तो ये सारे तथ्य जो है आप लोगों को याद रखने हैं चाणक्य से संबंधित। फिर मैं अगले पार्ट में फिर दूसरे राजनीतिक विचारक की बातों को आप लोगों के बीच रखने का काम करूँगा, और आप लोगों को कैसा लग रहा है या कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, तो इससे हम और प्रोत्साहित होकर आपके लिए मेहनत का कार्य करेंगे। धन्यवाद।